स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड में मदरसा राज का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि सालों पुराने मदरसे बोर्ड को उखाड़ फेंका गया है और उत्तराखंड में अब लागू हो चुका है अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी अल्पसंख्यक संस्थान एक ही नियम, एक ही कानून के साथ चलेंगे। अब मदरसों में सिर्फ मजहबी दीवारें नहीं होंगी बल्कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप और एनसीईआरटी की किताबें होंगी। बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी मदरसा नहीं चलेगा और नियम तोड़ा तो सीधा ताला लटकेगा। अभी तक मदरसे के नाम पर चल रहे तुष्टीकरण का अंत आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। राज्य के सभी मदरसों को सरकारी आदेश के आगे अब घुटने टेकने पड़े हैं। मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है और कमान अब माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के हाथ में है। संदेश साफ है, अगर सरकारी वजीफा चाहिए, अगर सरकारी मदद चाहिए, मिड डे मील चाहिए तो मनमानी छोड़नी होगी और जो भी नियम, कायदे, कानून को नहीं मानेगा उसे धामी सरकार और प्रशासन सही से सबक भी सिखाएगा। तो उत्तराखंड के कितने मदरसों पर यह एक्शन हुआ है, कितने छात्र उस मदरसे में पढ़ते हैं, ये सब भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी है जब इतना बड़ा एक्शन लिया गया और 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है। 452 मदरसे रजिस्टर, करीब 45,000 छात्र। उत्तराखंड में 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इन मदरसों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कुल 45,808 छात्र थे, जबकि 2024-25 में मुंशी, मौलवी और आलिम करने वाले छात्रों की संख्या काफी घट गई। यानी पिछले कुछ वक्त से खुद ही मदरसों से मुसलमान दूर होते जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही थी, कई बार मदरसों से ऐसी खबरें आई जिसने देश को दहला कर रख दिया। तो फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला किया कि मदरसों पर अब शिकंजा कसा जाएगा और यही वजह है कि नया नियम लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई से प्रभावी भी ये नियम हो चुका है। नए नियम के मुताबिक आपको चलिए विस्तार से पूरी जानकारी बता देते हैं कि अब किस तरीके से मदरसे चलेंगे और इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थान किस तरीके से चलाए जाएंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण नियम, इसके दायरे में राज्य के मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान आएंगे। राज्य के सभी 452 मदरसों को अब इस नए प्राधिकरण की देखरेख में काम करना होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के मदरसों को अपने जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मान्यता लेनी होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मदरसा को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक मदरसों का अपना अलग पारंपरिक पाठ्यक्रम होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी का आधुनिक पाठ्यक्रम लागू होगा। छात्र आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी धार्मिक शिक्षा भी स्वेच्छा से ले सकेंगे। किसी संस्थान में वित्तीय गड़बड़ी या पारदर्शिता की कमी पाई जाती है तो प्राधिकरण को उसकी मान्यता रद्द करने का पूरा अधिकार होगा। तो कुछ इस तरीके से नए नियम के तहत अब मदरसों को और जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान हैं वो चलेंगे और पूरे नियम, कायदे, कानून मान्य होंगे। हाँ, इतनी छूट दी गई है कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आप अपनी धार्मिक शिक्षा भी ले सकें, लेकिन अब कट्टरपंथ वाली शिक्षा नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने इसकी जानकारी दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा नियम प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एवं गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जो आधुनिक, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, जवाबदेह और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर आधारित हो। नई व्यवस्था सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान एवं पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करेगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है कि प्रदेश का नौनिहाल आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल और भारतीय जीवन मूल्यों से सशक्त होकर विकसित उत्तराखंड एवं विकसित भारत के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाए। इसी लक्ष्य के साथ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, प्रदेश में किसी भी प्रकार की विभाजनकारी और कबीलाई मानसिकता को नहीं पनपने देंगे। प्रदेश में संचालित सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा, जिससे सभी बच्चों को आधुनिक और समान शिक्षा का अधिकार मिल सके।
तो कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के बाद ये जानकारी दी और उन्होंने साफ बात ये कही कि किसी कट्टरपंथी मानसिकता को देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पनपने देंगे। और आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये काम नहीं कर रहे हैं। वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और इस तरीके के तमाम जिहादों पर लगाम लगा रहे हैं। उत्तराखंड जो कि पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला, और अब मदरसा बोर्ड भी भंग कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ वक्त पहले ही मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर बयान दिया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि अब राज्य में कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से 1 जुलाई से ये नियम लागू हो गया है, मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में भंग कर दिया गया है, उस पर आपकी राय क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार। देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ का नाम लेते ही लोगों के भाव बदल जाते हैं, उनके मन में, उनके विचारों में श्रद्धा आ जाती है। इसलिए देवभूमि के अंदर देवभूमि का देवत्व बना रहे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कबीलाई मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले, ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को ताला लगाने का काम भी किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर बेस बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान के माध्यम से ऐसे पाखंडियों पर जो धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे पाखंडियों पर हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय